मुंबई वेज चाउमीन। यहाँ पर दोनों आपस में बैठे हुए होते हैं और आपस में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है, भूपेंद्र सागर के द्वारा शंभू के ऊपर सिलेंडर पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसको पूरा फांसी का सजा मिलना चाहिए। मेरे लड़का चाइनीज पकौड़ा का दुकान में बैठा था, बोले जाओ जाने के लिए। किसके घर में बुलडोजर चलवाना चाहिए और उसको फांसी दिलाना चाहिए। अगर पुलिस लोग फांसी नहीं दे रहे हैं तो वो भूपेन को हम लोग के हवाले कर देना चाहिए या मेरे भाई को जिंदा ला के पुलिस वाले खड़े कर देना चाहिए। उसको पागल साबित करते हैं, वो पागल नहीं है। इंसान की जान चलेगी, उसका इतना बड़ा बच्चा गया, बच्चा देगा क्या वो ला के। इतना दहशत था मोहल्ले वासियों को कि जैसे उसको देखते थे ना तो घर में घुस जाते थे और अपने बच्चों को निकलने नहीं देते थे कि कब वो क्या कर देगा। इतना नशे में रहता था, बगैर कपड़े के घूमता था। पर यहाँ कुत्ते को भी काट दिए थे। किसने काट दिया था? वही भूपेन कुत्ते को पकड़ के काट दिया था। उसका पूरा पोटा निकाल के मुंह कान में छपोड़ के गले में लटका के घूमता था। मालूम है, मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा, ऐसे बोलता था। नमस्कार, मैं गौरव और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। कल जहां लोग गणेश विसर्जन में व्यस्त थे, वहीं दुर्ग कलेक्ट्रेट के पीछे जो है कल रात 8 से 9 बजे के बीच एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि मृतक का नाम जो है शंभू बताया जा रहा है और जो इस घटना को अंजाम दे उसका नाम जो है भूपेंद्र सागर बताया जा रहा है। दोनों एक दूसरे से पहले से परिचित थे और कल रात 8 से 9 बजे के बीच ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है हनुमान मुंबई वेज चाउमीन, यहाँ पर दोनों आपस में बैठे हुए होते हैं और आपस में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है, भूपेंद्र सागर के द्वारा शंभू के ऊपर सिलेंडर पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस घटना को अंजाम देने के बाद भूपेंद्र सागर जो है दुर्ग कलेक्ट्रेट के पीछे पर झाड़ियों में जाकर छुप जाता है, जिसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद मशक्कत करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं घटना स्थल और घटना स्थल से 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर जो है शंभू और भूपेंद्र सागर का घर है। हम उनके परिवार वालों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और उनके मोहल्ले वालों का क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर उनसे जानने का प्रयास करते हैं। मृतक शंभू की माताजी हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ पूरी घटना इसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? वो लड़का तो सर पूरा मैं कई बार मैं सुशीला हूँ। मेरा बेटा राजा नाम है, शंभू नाम है। मेरा लड़का कल गांव जाने के लिए पूरा फुल तैयारी में था। चाइनीज पकौड़ा का दुकान में बहुत लड़के बैठते हैं, उसको एक जन नहीं मारा है, उसको पूरा मरवाया है पूरा भूपेंद्र सागर से। पूरा उसको पूरा फांसी का सजा मिलना चाहिए। मेरे लड़का चाइनीज पकौड़ा का दुकान में बैठा था, बोले जाओ जाने के लिए। उसको पूरा देखिए पूरा कागज में पूरा कई बार हो गया, पूरा थाना में दे। और पहले भी विवाद था क्या दोनों के बीच में? बीच में और भी हुआ था। ये वाला कागज है, ये थाना में दी हूँ मैंने। इससे पहले आप लोगों ने आवेदन दिया था उसके खिलाफ? पूरा दिए थे, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, पागल बोल के पूरा छोड़ देते थे। इनको पागल बोल देते थे? वो भूपेंद्र सागर को पागल बोल के छोड़ देते थे उसको। ये तो पूरा सबूत है मेरे पास, पूरे मोहल्ले भर का पूरा। भूपेंद्र सागर और शंभू के बीच में दोस्ती थी क्या? नहीं, ऐसा दोस्ती नहीं है, बिल्कुल दोस्ती नहीं है। दोनों भाई एक बार मारने के लिए कोशिश किए थे इसी जगह में रात को। किसको मारने की कोशिश किए थे? ये शंभू को, मेरे को, दोनों को। तब भी मैं दिया था कागज बनवा के, मोहल्ले को पूरा साइन करवा के। कब का मामला है ये? इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो कल आप लोग कहाँ थे जब ये पूरी घटना? उड़ीसा में थी। मेरे बच्चा को रायपुर एडमिट था, खत्म हो गया तो उड़ीसा में एम्बुलेंस में। पूरा परिवार मतलब उड़ीसा गया हुआ? उड़ीसा में गए थे। ये कल जाने वाला था, पूरा तैयारी में था, बैठ के पूरा सूट बूट में पूरा निकला था। कितने बजे इनकी शंभू की वो थी ट्रेन? यहाँ 11 बजे जाऊंगी, मम्मी बोल रहा था मेरे भांजी को। पूरा तैयारी में बैठा था। उससे पहले ये घटना हो गया? हाँ, पहले से हुआ। बोले कितना बजे हुआ है? 9 बजे हुआ। बोले अब आज कब आया? पुलिस वाले पूरा बिल्कुल नहीं सुने मेरे कार्रवाई का। पूरा इतने बार पुलिस तो बोल रही जो मेन वो भूपेंद्र है सागर वो गिरफ्तार कर लिया। नहीं, अभी जाने के बाद अभी कार्रवाई करेगा क्या काम के, बताओ मेरे को। हैं, इतने बार तो हो गया, कोई चीज सुने नहीं, ना जेल नहीं भेजे, ना पागल खाना में भी नहीं डाले उसको। तो अभी मेरे लड़के का जान आ जाएगा क्या? आएगा मेरे लड़का। इतना बड़े मेरे बच्चा पूरा चला गया। मैं कई बार हो गया आवेदन दे के पूरा। मेरे को उसको पूरा फांसी होना चाहिए और जितने लड़के थे उन्हीं को भी पूरा पकड़ना चाहिए, पूरा पुलिस वाले। कितने लोग शामिल थे आपके हिसाब से? हो ही नहीं सकता पूरा एक जन से। लोग देखे हैं, उन लोग बोल रहे कि एक शामिल। उसका भी ताकत था, ऐसे नहीं था, उसका भी ताकत था, लेकिन बहुत जन मिल के उसको मारे हैं पूरा। आप क्या लगते हैं शंभू के? शंभू की बहन। आप कहाँ रहते हैं? मैं भिलाई कैंप पर। तो आपको घटना की कैसे जानकारी लगी? मेरे को मेरी बहन ने
कॉल की थी। उसको और तो कल रात को आ गए थे मतलब आप कि हाँ, मैं 9:30 बजे आ गई थी। उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी ना। हाँ, उस समय उसकी मृत्यु होके उसको लेके चले गए थे। आप लोग देखे थे? हम लोग तो बच्चे के मरने के बाद देखे हैं, उसको पागल साबित करते हैं। वो पागल नहीं है, इंसान की जान चले गई, उसका इतना बड़ा बच्चा गया, बच्चा देगा क्या वो ला के? पुलिस वाले मतलब तो शादीशुदा बोलते है हैं वो? शंभू जो है शादीशुदा है? शादीशुदा नहीं था सर। पहले हम लोग उसके लिए लड़की लेके आए थे, घर की लड़की थी, हुआ था उसका शादी, मगर वो चले गई थी उड़ीसा, है ना। यहाँ पर वो लड़का अच्छे से गया, वहां पर बैठा और वहां पर वो लड़के के सर पे सिलेंडर पटका, एक बार नहीं 4 बार पटका, तब वो लड़के की जान गई है, ठीक है। और उस इंसान लोग बोलते हैं कि वो पागल है, वो पागल नहीं है, पागल बनता है, पब्लिक को पत्थर लेके दौड़ाता है, यहाँ तक कि पुलिस वाले लोग को पत्थर धर के दौड़ाता है। तो क्या पुलिस है यहाँ की? पुलिस ने इतने बड़े उसके बच्चे की जान चले गई, बच्चा देगा पुलिस? नहीं देगा। हम लोग जाएंगे थाना, अभी भी जाएंगे थाना। आप लोग क्या कुछ की मांग कर रहे हैं हम लोग प्रशासन? उसकी मांग यही बस हमारी मांग है कि वो लड़का यहाँ नहीं चाहिए, हमको फांसी उसको दिलवाना है, यानी दिलवाना है, और उसको फांसी होना चाहिए, यानी होना चाहिए। जब ये कोई घटना हुआ तो कोई थे यहाँ पर मौजूद या किसी ने छुड़ाने का प्रयास नहीं किया? कोई नहीं था भैया। कहाँ पर थे? हम लोग वहाँ पास थे, मैं थी, इनकी बड़ी बहन थी, और जो ये दुकान वाले हैं ना उनकी बहू थी। हम लोग बात कर रहे थे, वो अचानक से झगड़ा और लड़ाई हुआ ना, तो हम लोग गए दौड़ के, तो उतने में ना वो मर गया था और वो भाग गया था, भूपेन भाग गया था। उतने में देखे तो सब एकदम पुलिस को फोन लगाए, 112 को फोन लगाए, इनके रिश्तेदार लोगों को फोन लगाए, कोई नहीं था घर में, सब बाहर में थे। तो उसके बाद क्या है, पुलिस लोग आए, पूरा वो किए। शंभू और वो दोनों भूपेन जो है नशे के भी आदी बताए जा रहे हैं, कई बार जो है दोनों के बीच में विवाद होता था। वो तो मैं नहीं देखती थी सर, मैं ड्यूटी वाली थी, मैं कल ही अपने घर में थी, तो मैं देखी हूँ। तो आपने सुना इनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा? आप देख सकते हैं वो घटना स्थल आपको दिखाई दे रहा है और 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है शंभू और भूपेन का घर बताया जा रहा है। फिलहाल मोहल्ले वालों का कहना कि भूपेन जो है आए दिन नशा के हालात में कई बार आए दिन झगड़ा वगड़ा करते रहता था। क्या कहेंगे आप लोग? काफी भूपेन से परेशान थे। बहुत ज्यादा परेशान थे हम लोग उससे। इतना दहशत था मोहल्ले वासियों को कि जैसे उसको देखते थे ना तो घर में घुस जाते थे, अपने बच्चों को निकलने नहीं देते थे कि कब वो क्या कर देगा। इतना नशे में रहता था, बगैर कपड़े के घूमता था, और पूरा घर वार को भी तोड़ दिया है अपने। गोल लड़का ना हदेम टांग दी छोटे से लड़का ला, कौन है? वही लड़का भूपेन है। हाँ, काबर? हाँ, पता नहीं काबर दादा, हम देखे उनसे ओकर दिमाग काम है का? सही में ओकर दिमाग काम है? नहीं है, सही नहीं है, अच्छा है ओकर दिमाग है। हाँ। चोरी करा थे, दारू पिया थे, नशा कर थे, दूध पिया थे, माल ले लेके, और किसे करी बोला। बच्चा को टांग किया था वो बच्चे को। तो काफी जो है भूपेन का दहशत इस मोहल्ले में था। का बेदाई उसको मौत के बदला मौत मिलना चाहिए, फांसी यहाँ आना नहीं चाहिए मोहल्ला में दोबारा। मोहल्ला वाले हम लोग बहुत परेशान, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग अकेली औरत रहते हैं, एक लड़का ड्यूटी चले जाता है नाइट में, हमको शंकर ही आती है। शंभू कैसा था? शंभू ठीक था, नशा पाती करता था, अभी थोड़ा सा मानो किसी से मतलब नहीं रखता था, मोहल्ला में नहीं कर रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि ये मोहल्ला जो आपको दिखाई दे रहा है 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर जो है दोनों का घर है, और दोनों के दोनों जो थे वो नशे के आदी थे, और नशे के कारण ही आज एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक जो है आज सलाखों के पीछे है। तो आपने सुना मोहल्ले वाले जो है भूपेन से काफी परेशान है। उनका कहना है जो उनका घर आपको पीछे भूपेन का घर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए और मोहल्ले में दोबारा जो है भूपेन का कदम नहीं रखना चाहिए। क्या कहेंगे दीदी? यहाँ बहुत बदबू आता है, और मालूम है एक बार यहाँ कुत्ते को भी काट दिए थे। किसने काट दिया था? वही भूपेन, कुत्ते को पकड़ के काट दिया था, उसका पूरा पोटा निकाल के मुंह कान में छपोड़ के गले में लटका के घूमता था, मालूम है। मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा, ऐसे बोलता था। सबको ऐसे बोलता था? हाँ, सबको ऐसे बोलता था। अब वो आज एक जान ले लिया, उसके दिल से डर निकल गया भैया। हाँ, अब वो कल के रोज उसको जेल होगा, कल के रोज छूट के आएगा तो किसी को भी मार देगा। उसके दिल से खौफ निकल गया, तो उसको ना जल्द से जल्द फांसी हो जाए। तो आप लोग प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? बुलडोजर कार्रवाई कराना चाहिए? बुलडोजर से गिरवा दो, और उसको ना आने का तो जरूरत ही नहीं, उसको फांसी दिलवा दो। मालूम क्या बोलना चाहते? मोहल्ला में आना नहीं चाहिए, मोहल्ला में आता मेरा घर है, धमकी देता है, मैं कुछ भी करूँ ऐसा बोलता है, खाली वो मोहल्ला में दिखाना नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका घर सामने में उसके? हाँ सर, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे सास ससुर लोग नहीं रहते हैं, दरगाह में रहते हैं, मैं घर में रहती हूँ।
सबसे ज्यादा यही पानी लगाया है सर, और लगने के लिए यहाँ भी बहुत ज्यादा पानी लगाया है। हम लोग हजार में गिरेंगे। छोटी बच्ची पकड़ के रहती है यहाँ अकेले घर में, यही छू देखते रहता है घर को। यही प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? फांसी होना चाहिए भैया उसको। बुलडोजर कार्रवाई कराना चाहेंगे घर में? हाँ जी, कराना चाहिए। हाँ, आप क्या कहेंगे दीदी, आप मृतक के बहन हो? मैं जो शंभू उसकी बहन हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके घर में बुलडोजर चलवाना चाहिए और उसको फांसी दिलाना चाहिए। अगर पुलिस लोग फांसी नहीं दे रहे हैं तो वो भूपेन को हम लोग के हवाले कर देना चाहिए, या मेरे भाई को जिंदा ला के पुलिस वाले खड़े कर देना चाहिए। फिलहाल बहन की आंखें जो है काफी नम है, क्या बोलना चाहेंगे? लास्ट बात, इस दुनिया में कैंसर का इलाज है, लेकिन इस पागलपन का और इसका इलाज नहीं है। और ये दोबारा बस्ती में दिखा तो हम मोहल्ले वाले सब मिल के मारेंगे। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? बस वही तो बोले हैं जो बेटी बोली मेरी, कि यहाँ वो दिखना नहीं चाहिए, और दिखा तो हम लोग सब मिल के, चाहे जो होगा हम लोग का परिणाम वो देखेंगे। फिलहाल मोहल्ले वाले जो है काफी परेशान है और उनका कहना जो है भूपेन को फांसी की सजा होना चाहिए। और वो घर आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। बैठक के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। पुलिस को करीब 9:30 बजे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कलेक्ट्रेट के पीछे वाला क्षेत्र जो कि वार्ड नंबर 39 है, वहाँ पे मुंबई वेज चाइनीज़ सेंटर में एक बॉडी मिली है। तो तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर देखा कि एक शख्स जिसका नाम है शंभू सागर, पिता कैलाश सागर, उसकी बॉडी मिली हुई थी। तो पुलिस ने तफ्तीश की और तफ्तीश कर ये पता चला कि जो मारने वाला है वो आसपास ही है। तो पुलिस ने बिल्कुल वक्त न गंवाते हुए तुरंत 2 टीमों में खुद को बांटा। एक टीम जो कि सीन ऑफ क्राइम है उसको सिक्योर किया और दूसरी टीम तुरंत जो मारने वाला है, जिसे लोग बता रहे थे भूपेन सागर, उसके पीछे गई और 1 घंटे के अंदर हमने उसे अपनी गिरफ्त में लिया। ऐसा सुनने में आया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी कि दोनों के बीच विवाद होता ही रहता था। जो आरोपी है वो नशे का आदी है और पहले भी कई चीज़ों को लेकर उनके बीच विवाद हुआ है। तो इस बीच भी क्योंकि गणेश विसर्जन का भी टाइम है, तो नशे में था आरोपी और गाली गलौज कहीं कर रहा था, जिसको लेकर मृतक और आरोपी में बहसबाजी हुई और लड़ाई करते करते ये दोनों जो मुंबई वेज चाइनीज़ सेंटर है वहाँ पे आए, जहाँ पर तैश पर आकर जो आरोपी है उसने सिलेंडर से जो मृतक है शंभू सागर, उस पर हमला किया और उसकी मौत हो गई।